हमारे नए चैनल जीके वाला 730 पे। दोस्तों आज जो है 10 मिनट शो का जो है नया लेक्चर होने वाला है, जिसमें दोस्तों हम 10 मिनट के अंदर 25 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बिहार पुलिस से लेकर और एसएससी एग्जाम तक पूछे जाते हैं। और दोस्तों प्रीवियस ईयर में जो है ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। जितना भी 25 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ इस 10 मिनट शो में, 25 क्वेश्चन जो है अभी पूछा गया है बिहार पुलिस में और एसएससी एमटीएस में हाल ही में पूछा गया था 2024 में। तो चलिए जानते हैं कि 25 महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 10 मिनट शो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि डोल जात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। डोल जात्रा उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है, यहाँ पे पूछा गया है। तो डोल जात्रा उत्सव के बारे में अगर देखेंगे दोस्तों, ये जो है पश्चिम बंगाल में, कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल में जो है मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नवरक्षित स्थलों के समग्र विकास से संबंधित योजना कौन सी है। नवरक्षित स्थलों मतलब नया स्थल के समग्र विकास से संबंधित योजना के बारे में ये कौन सी योजना है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हृदय योजना। कौन सा, तो ये हृदय योजना इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एशिया का पहला आवनिक रिएक्टर कौन सा है। एशिया का जो है पहला आवनिक रिएक्टर के बारे में पूछा गया है, कौन सा है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अप्सरा। अप्सरा जो है दोस्तों एशिया का पहला आवनिक रिएक्टर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विट्ठल मंदिर किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है विट्ठल मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है, यहाँ पे पूछा गया है। तो कर्नाटक राज्य में विट्ठल मंदिर जो है ये स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है। वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस, वार एंड पीस जो है ये किसकी रचना है पूछा गया है। तो लियो टॉलोसाइट, लियो टॉलोसाइट की ये जो है रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। कौन सा जो कौन सा राज्य जो है ये कर्क रेखा पर स्थित नहीं है पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन सा ऐसा मतलब राज्य है जो कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। तो ओडिशा जो है दोस्तों ये कर्क रेखा पर जो है स्थित नहीं है। कौन सा राज्य, तो ओडिशा जो है ये कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा खदान संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मतलब पूछा गया है कौन सा खदान है जो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। तो पालुम खदान। कौन सा, तो पालुम खदान जो है ये संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र को संयुक्त जलधारा किस नाम से जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र को संयुक्त जलधारा किस नाम से जो है जाना जाता है, यहाँ पे पूछा गया है। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये मेघना। कौन सा, तो मेघना के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध कौन सा है। मतलब स्वतंत्र भारत का जो पहला नदी पर बना बांध जो है कौन सा है, यहाँ पे पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो कौन सा बांध है दोस्तों, तो दामोदर बांध जो है, दामोदर बांध स्वतंत्र भारत का जो पहला नदी पर बना हुआ बांध है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस जनजाति में पशु बलि प्रथा प्रसिद्ध है। किस जनजाति में जो है, किस जनजाति में पूछा गया है, कौन से जनजाति में जो है पशु बलि प्रथा जो है, पशु बलि प्रथा जो है स्थित है, यहाँ पे पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो गोंड जनजाति। गोंड जनजाति में जो है पशु बलि प्रथा स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लंघन संविधान के किस अनुच्छेद में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लंघन संविधान के किस अनुच्छेद में है, यहाँ पे पूछा गया है। तो अनुच्छेद 51 में। किसमें, तो अनुच्छेद 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 51 में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा भाग जो है यहाँ पे जोड़ा गया था, यहाँ पे पूछा गया है। तो भाग जो है कौन सा जोड़ा गया था, तो भाग 14A। कौन सा, तो भाग 14A जोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स कब जोड़ा गया था। अमेरिकी संविधान में जो है बिल ऑफ राइट्स कब जोड़ा गया था, यहाँ पे पूछा गया। तो अमेरिकी संविधान में जो है बिल ऑफ राइट्स जो है दोस्तों ये कब जोड़ा गया था, यहाँ पर
पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी तरह के एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, जो सभी तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1751 ईस्वी में जोड़ा गया था बिल ऑफ राइट्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे? राज्य पुनर्गठन सदस्य के जो है आयोग के जो है सदस्य कौन थे, यहाँ पे पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी एन राव जो थे ये राज्य पुनर्गठन आयोग के जो है सदस्य थे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है। भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों भारत के जो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति जो थे ये कौन थे? वी गिरी। कौन थे? तो वी गिरी जो थे, आंसर बी हो जाएगा। वी गिरी जो थे भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रसिद्ध वैज्ञानिक रोनाल्डो रॉस किस देश की निवासी थे? प्रसिद्ध वैज्ञानिक रोनाल्डो रॉस किस देश के निवासी थे, यहाँ पे पूछा गया है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इंग्लैंड के। कहाँ पे? तो इंग्लैंड के ये निवासी थे। प्रसिद्ध रोनाल्डो रॉस जो थे ये इंग्लैंड के निवासी थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में किसका उपयोग खाद्य पदार्थ के परीक्षण में होता है? मतलब खाद्य पदार्थ के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग जो है यहाँ पे किया जाता है, किस चीज का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया है। तो आंसर क्या आ जाएगा, तो बी इसका वेंजोइक अमल का जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के पहली शहर आधारित फ्रेंचाइजी गोल्फ लीग IGPL का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत की जो है पहली शहर आधारित फ्रेंचाइजी गोल्फ लीग IGPL का ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे नियुक्त किया गया है, यहाँ पे पूछा गया है। इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो युवराज सिंह को। कौन सा? युवराज सिंह को जो किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दुनिया का पहला जेट संचालित उड़ने वाला ह्यूमैनॉइड रोबोट किस देश में विकसित किया गया है? तो ये जो दोस्तों इटली में। कहाँ पे? तो इटली में दोस्तों दुनिया का पहला जेट संचालित ह्यूमैनॉइड रोबोट जो है बनाया गया है। कहाँ पे? तो इटली में विकसित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली AI ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ATMS AI ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम परियोजना कहाँ शुरू की गई है? भारत की जो है पहली AI ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये जो है दोस्तों दिल्ली में जो है शुरू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शीत पात्र की रचना किसने किया था? शीत पात्र की जो है रचना किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रचना से संबंधित क्वेश्चन है। शंकु ने जो है शीत पात्र की जो है रचना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन वंश के बारे में पूछा गया है कि सातवाहन वंश की राजधानी पूछा गया है कहाँ पर थी? तो प्रतिष्ठान जो थी ये सातवाहन वंश की राजधानी थी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्द उल निगाह किसकी उपाधि थी? उम्द उल निगाह ये किसकी उपाधि थी, पूछा गया है। इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो रजिया सुल्तान की ये उपाधि थी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है? मतलब आर्य जो थे, आर्य इनका मूल निवास स्थान के बारे में पूछा है, ये कहाँ था? तो आर्य का जो मूल निवास स्थान जो था ये दोस्तों कहाँ पे था? मध्य एशिया में। कहाँ पे? तो मध्य एशिया में जो आर्यों का मूल निवास स्थान जो है था। आर्यों का जो मूल निवास स्थान कहाँ पे था? तो मध्य एशिया में था। तो चलिए दोस्तों आज 10 मिनट शो का जो है लास्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पे हम लोग जो पहुंच चुके हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये 25 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आर्यों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला मुख्य भाषा कौन है? आर्यों के द्वारा जो प्रयोग किया जाने वाला जो मुख्य भाषा के बारे में पूछा, ये भाषा कौन सा है? ये दोस्तों कौन सा भाषा है? तो संस्कृत भाषा है। कौन सा? तो संस्कृत भाषा है। तो चलिए दोस्तों आज जो है 10 मिनट शो का जो है 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित है। बिहार पुलिस और एसएससी एग्जाम में इन सभी तरह का जो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें अगर जीके जीएस पूछता है तो हमारा 10 मिनट शो आप देख सकते हैं डेली बेसिस पे। क्योंकि आपको दोस्तों यहाँ पे डेली बेसिस पे जो है आपको 10 मिनट शो के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर सभी सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन यहाँ पे बताया जाता है। तो आप अगर हमारे चैनल पे आए तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि सभी तरह का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता
रहेगा। जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले 10 मिनट शो में।